बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा भरे करेले। तो इसके लिए मैंने कीमा ले लिया हाफ़ के जी। 6 से 7 अदद जो है वो करेले ले लिए हैं मैंने। तो इनको मैंने अच्छी तरह से खोल के साफ़ कर लिए, बीज निकाल लिए हुए हैं मैंने। और ये प्याज है, ये 2 से 3 अदद प्याज से इनको मैंने काट लिया है। 2 अदद टमाटर थे, इनको भी मैंने काट लिया है। और ये लहसुन है और 1 अदद सब्ज़ मिर्च है, अदरक है, इसको मैंने क्रश कर लिया है। नमक है, सुरख मिर्च और हल्दी और काली मिर्च, अजवाइन और गरम मसाला। तो इनको बनाने के लिए मैं प्रेशर कुकर इस्तेमाल करूँगी। तो ये प्रेशर कुकर में मैंने 1 गिलास पानी डाल लिया हुआ है। तो कीमा इसमें डाल लेते हैं और जो हमारा बाकी सामान है वो इसमें डाल लेते हैं और इसको वेट लगवा लेंगे हम। ये मैंने प्याज इसके अंदर डाल लिया, टमाटर और जो लहसुन हमने छील कर रखा था वो, और सब्ज़ मिर्च भी मैंने इसमें डाल ली है। और अदरक का जो पेस्ट बनाया हुआ है हमने वो भी मैंने इसमें डाल लिया है। और जो हमारे घर के मसाले हैं वो भी मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। तो अब इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट का वेट लगवाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। और ये अब करेले हैं, इनको मैंने प्लेट में रख लिया हुआ है। तो इसको हम अब फ्राई कर लेते हैं। इसकी कढ़ाई में मैंने घी डाल लिया हुआ है। तो इसको हल्की सी आंच पे दम पर हम फ्राई करेंगे और ताकि अच्छी तरह से गल भी जाए और क्रिस्पी भी हो जाए। तो इसको हम दम पे लगा देते हैं। और हम अपना प्रेशर कुकर का टाइम हो गया, उसको खोल के देख लेते हैं। तो ये प्रेशर कुकर में अभी कीमे के अंदर पानी है, तो इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लेते हैं और भून लेते हैं। तो ये करेले देख लें, ये अब अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और उधर हमारा जो कीमा है वो तैयार हो गया होगा। तो जी ये देख लें, अब जो कीमा है वो भी तैयार हो गया और हमारे करेले भी तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसको भर लेते हैं। तो ये देख लें, हमारे भरे हुए कीमा के जो करेले हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये बहुत देखने में बहुत यम्मी लग रहे हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी है रेसिपी तो आप घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।